नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय माता की। स्वागत है आपका आपके चैनल धार्मिक उपाय में। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि गणपति जी की पूजा में हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस सब बारे में हम आज के वीडियो में बात करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि गणेश जी को विघ्नहर्ता के रूप में जाना जाता है और सर्वप्रथम इसीलिए गणेश जी का पूजन किया जाता है। कोई भी पूजा पाठ में सबसे पहले गणेश जी का पूजन करना अनिवार्य माना गया है, तभी हमारी कोई भी पूजा सफल होती है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए गणेश जी का पूजन करते समय। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें जब गणेश जी का पूजन करें तो हमें गणेश जी को दूर्वा अवश्य अर्पित करनी चाहिए। लेकिन दूर्वा अर्पित करने का भी एक तरीका होता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि दूर्वा को भगवान श्री गणेश के चरणों में अर्पित कर देते हैं या फिर चरणों में रख देते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जब भी हम गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें तो हमें दूर्वा हमेशा गणेश जी की सूंड में अर्पित करनी चाहिए। जब हमें दूर्वा चढ़ाने का सही फल प्राप्त होता है। अब करते हैं दूसरी बात, तुलसी। देखिए, तुलसी सब लोग जानते हैं कि हर पूजा में महत्वपूर्ण मानी गई है। तुलसी के बिना पूजा अधूरी होती है। लेकिन गणेश जी के व्रत में, गणेश जी की पूजा में, व्रत में या किसी भी गणेश जी की जो हम अनुष्ठान करते हैं उसमें तुलसी को वर्जित माना गया है। तुलसी हमें गणेश जी को अर्पित नहीं करनी चाहिए। यदि हम शास्त्रों की माने तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि एक बार तुलसी माता ने भगवान श्री गणेश से विवाह का प्रस्ताव रखा। तब भगवान ने उनका ये प्रस्ताव ठुकरा दिया। तब तुलसी माता ने भगवान श्री गणेश को श्राप दिया कि आपकी जो शादी या विवाह होगा वो आपके मन मुताबिक नहीं होगा और आपके 2 विवाह होंगे। इसलिए भगवान श्री गणेश का विवाह रिद्धि और सिद्धि से हुआ। इसके पलटवार में भगवान श्री गणेश ने भी तुलसी जी को श्राप दिया कि जाओ, आपका विवाह भी किसी राक्षस से या असुर से होगा। तब तुलसी माता का विवाह जलंधर से हुआ था। तो इस प्रकार भगवान श्री गणेश की और तुलसी जी की तप से नहीं बनती है, तो गणेश जी पर तुलसी हम अर्पित नहीं करते हैं। अब तीसरी आती है परिक्रमा। देखिए, गणेश जी की हमें सभी जानते हैं, नहीं जानते तो मैं बता दूं, एक ही परिक्रमा गणेश जी की जाती है। तो गणेश जी की परिक्रमा करते समय हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें गणेश जी की पीठ का दर्शन कभी नहीं करना चाहिए। जब हम परिक्रमा करें तो गणेश जी की पीठ का दर्शन या फिर कभी भी कोई भी गणेश जी की जो प्रतिमा है या मूर्ति है या उनका विग्रह है उसके पीठ के दर्शन नहीं करने चाहिए। कहते हैं कि गणेश जी की पीठ में दरिद्रता का निवास होता है। तो जब इसका एक ही उपाय है कि जब आप गणेश जी की प्रदक्षिणा करें तो अपनी जगह पर ही गणेश जी के सामने खड़े हो जाएं और अपनी जगह पर ही एक बार घूम जाएं और मन में सोचें कि आपने गणेश जी की परिक्रमा कर ली है। इस प्रकार से गणेश जी की परिक्रमा को पूरी करें। इसके अलावा और गणेश जी को जब भी आप भोग लगाएं तो मोदक का भोग अवश्य रखें। बिना मोदक के गणेश जी का भोग पूरा नहीं होता है। देखिए, चाहे आप कुछ भी अर्पित गणेश जी को करें या ना करें, जो 2 चीजें उन्हें प्रिय है वो अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। एक तो दूवा और दूसरा मोदक। इन 2 चीजों से गणेश जी बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। फिर इसके अलावा आप जो भी अर्पित करना चाहें कर सकते हैं। सिंदूर है, जनेऊ है, जो भी आप कर सकते हैं। अब इसके आगे जब हम गणेश जी की प्रतिमा लेने जाते हैं, खरीदते हैं या फिर अपने मंदिर में रखते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि दाई सूंड वाले गणेश जी रखना चाहिए, कुछ कहते हैं कि बाई सूंड वाले। अब इनमें से कौन से, देखिए शुभ तो दोनों ही होते हैं, लेकिन कहते हैं कि दाई सूंड वाले जो गणेश जी होते हैं वो थोड़े हठी और जिद्दी होते हैं, देर से प्रसन्न होते हैं। और जो बाई सूंड वाले होते हैं वो बहुत ही कोमल हृदय के होते हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो जहां तक हो सके अपने मंदिर में हमेशा बाई सूंड वाले गणेश जी ही रखना चाहिए। बाई सूंड वाले गणेश जी बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि अपने घरों में या घर की जो मुख्य द्वार है उस पर गणेश जी की प्रतिमा या
गणेश जी की फोटो लगवाते हैं। तो देखिए, गणेश जी की जब भी फोटो आप लगवाएं तो गणेश जी का जो पेट है वो आपके घर के अंदर की तरफ हो और पीठ घर की बाहर की तरफ हो। हमेशा इस तरह से गणेश जी की फोटो या प्रतिमा अपने घर पर लगवानी चाहिए। कभी ऐसी नहीं लगवानी चाहिए कि पीठ आपके घर के अंदर की हो और उनका पेट बाहर की तरफ हो, क्योंकि पीठ का दर्शन गणेश जी का अशुभ माना गया है। तो ऐसी प्रतिमा कभी नहीं लगानी चाहिए। इसके अलावा जब भी हम गणेश जी का पूजन करें तब हमें गणेश परिवार को भी साथ में रखना चाहिए, क्योंकि बिना परिवार की गणेश जी कहीं नहीं जाते। तो गणेश जी का परिवार, जिसमें कि रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ, उनके जो 2 पुत्र हैं उनका भी पूजन हमें अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा हमें मंदिर में कभी भी 2 गणेश जी की प्रतिमा स्थापित नहीं करनी चाहिए। यदि आप दूसरी प्रतिमा रखना चाहते हैं तो पहली प्रतिमा का विसर्जन अवश्य कर दें। देखिए, मैं मूर्ति की बात कर रही हूँ, मैं तस्वीर की बात नहीं कर रही हूँ। तो इस जब आप, और यदि आप जो अपनी पुरानी मूर्ति को नहीं विसर्जित करना चाहते तो फिर आप नई मूर्ति नहीं रखें। आप इसके अलावा यदि नए गणेश जी का पूजन करना चाहते हैं तो आप गाय के गोबर के गणेश जी बना सकते हैं, और जो सुपारी है उस पर भी आप मौली लपेट कर गणेश जी की ध्यान कर सकते हैं। लेकिन आपको नई प्रतिमा या मूर्ति गणेश जी की नहीं लगानी है, आप जब तक कि पुरानी विसर्जित न कर दें। तो एक साथ 2 प्रतिमाएं गणेश जी की घर के मंदिर में कभी नहीं रखनी चाहिए। तो ये कुछ खास बातें हैं जो हमें गणेश जी की पूजा में अवश्य ध्यान रखनी चाहिए, यदि हम पूजा का पूरा और अच्छे से अच्छा फल चाहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा और आप वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता की।